हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम करंट अफेयर के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में आपको 100% देखने को मिलेंगे। पूरी क्लास को आपको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर। और दोस्तों, क्लास के अंत में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। जिन बच्चों का पुलिस का एग्जाम था और दोस्तों उसको लीक को लेकर जो खबर निकल कर आई है उसको लेकर भी आज हम बात करेंगे। आपको क्या करना है पूरी जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर मिला है? तो याद रखिएगा, इनको दोस्तों ग्रीस का सम्मान मिला है। ग्रीस का, कहाँ का? ग्रीस। और किसकी राजधानी है? एथेंस की राजधानी है। अगर दोस्तों हम बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, इनको दोस्तों सूरीनाम का पुरस्कार मिला है। इनको दोस्तों सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान होता है येलो ऑफ स्टार करके दोस्तों कोई पुरस्कार है, ये किसको दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आपसे कहीं ना कहीं पूछने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना? तो याद रखिएगा, शतरंज विश्व कप 2023 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ है अजरबैजान में। कहाँ पर? अजरबैजान। अजरबैजान। अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ है शतरंज विश्व कप 2023। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और इसका विजेता कौन बना है? मैग्नस कार्लसन। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने किसको हराया? आर बाबू प्रज्ञानंद को हराया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपसे दोस्तों यहाँ से उप विजेता भी पूछ सकता है। और आर बाबू प्रज्ञानंद कहाँ के दोस्तों हैं? ये चेन्नई के हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। अब भारतीय चुनाव आयोग की बात आई है तो इससे संबंधित आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 324। अब दोस्तों आपको याद होगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और इनका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, या 65 वर्ष की आयु जो पूरी हो जाए, ये दोस्तों इनका कार्यकाल होता है। ये सवाल दोस्तों आपको याद रखने हैं, परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको नंबर दिलाएंगे। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स संगठन में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, तीनों सवाल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ब्रिक्स संगठन, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? इसके अंदर ईरान शामिल हुआ है, सऊदी अरब शामिल हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है, इथोपिया शामिल हुआ है। और पहले दोस्तों अर्जेंटीना भी शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अर्जेंटीना ने मना कर दिया। तो यानी कि अर्जेंटीना इसके अंदर शामिल नहीं हुआ है। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ब्रिक्स संगठन में किस देश ने शामिल होने से इनकार कर दिया? अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया। और कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया। इनके नाम आपको याद करने हैं। आपसे दोस्तों सवाल ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है? इनके अलावा जो भी नाम आपको दिखे वही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ब्रिक्स संगठन की दोस्तों अभी हाल ही में बैठक कहां पर आयोजित हुई है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में इसकी ब्रिक्स संगठन की बैठक आयोजित हुई है 2023 में। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें, बहुत अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया अल्लू अर्जुन को। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी आपको याद रखना है, आलिया भट्ट और कृति सैनन। ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। अगर क्लास को आज आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? ये लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसरो दोस्तों अपना
अगला मिशन चंद्रमा का भेजेगा लूपेक्स, किसकी सहायता से? जापान की सहायता से, और जापान की कंपनी कौन सी है? जाक्सा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है इसरो का, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ जी इसके हेड है, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो जल दोस्त एयरबोट कहां पर लॉन्च की गई? जो जल दोस्त एयरबोट है वो दोस्तों आपकी लॉन्च की गई है बेंगलुरु में। किसके लिए लॉन्च की गई है? दोस्तों जो समुद्री खरपतवार होता है उसको हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट लॉन्च की गई है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBS विश्व कप 2023 में किस टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? ये लीजिए आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल। ऐसे ही सवाल आपको SSC की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023, यहाँ पर 30 नहीं होगा, 2023 फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना? तो याद रखिएगा इसका विजेता बना स्पेन। लेकिन दोस्तों यहां से 3 सवाल आपसे और पूछे जाएंगे। स्पेन किसको हराकर बना है? इंग्लैंड को हराकर। अगर आपसे परीक्षा में ऐसा पूछे कि इसका उपविजेता कौन है, यानी कि किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है, जीता कौन है? स्पेन। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ है। किसका? फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप। इन चारों क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं 23 अगस्त को दोस्तों घोषित किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। अगला सवाल, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ? ये लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल। कितना भाला फेंका? 88.17 मीटर भाला फेंका है। लेकिन दोस्तों आपको 2 चीजें याद रखनी है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई कहां पर है? बुडापेस्ट। ये किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है। और दोस्तों इसमें गोल्ड विजेता कौन जीता है? ये नीरज चोपड़ा जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा ये रवि कन्नन को, किसको? रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। और दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। किसको? ये दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जया वर्मा सिन्हा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये लीजिए एक और छपने वाला क्वेश्चन है। थर्मल सनमुगरत्मा को दोस्तों चुना गया है सिंगापुर का नया राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, 132वें डूरंड कप 2023 का विजेता कौन बना? दोस्तों याद रखिएगा 132वां डूरंड कप, ये दोस्तों आई थिंक फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और दोस्तों इसमें आपको दोस्तों याद रखना मोहन बगान SG इसका विजेता बना है। लेकिन किसको हराया है? ये दोस्तों ईस्ट बंगाल को हराया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ये तीनों सवाल आपको याद रखने। जीता कौन है? मोहन बगान SG। किसको हराया है? ईस्ट बंगाल को। हुआ कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला सवाल, महिला कबड्डी लीग 2023 का विजेता कौन बना? तो याद रखिएगा जो महिला कबड्डी लीग है इसका विजेता बना है उमा कोलकाता। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई के अंदर हुआ है। सवाल महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जीती है हरियाणा ने। किसको हराकर? ये दोस्तों राजस्थान को हराकर। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? एक और सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको नंबर दिलाएगा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किसको मिला है? ये दोस्तों आपको मिला है, ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। और ये दोस्तों किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। कब हुई थी? 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पहले इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? जीतने वाले को 25 लाख रुपए। कितनी?
25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। तो आपसे ये राशि भी पूछ सकता है। अर्जुन अवार्ड 2023 किस क्रिकेटर को प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा जो अर्जुन अवार्ड है ये दोस्तों मिला है मोहम्मद शमी को। और अर्जुन अवार्ड दोस्तों इस बार कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो आपको याद होगा 26 खिलाड़ियों को। कितने? 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और अर्जुन अवार्ड में कितने रुपए दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961-62 में आई थिंक। कब हुई थी? 1961-62 में, 1961 में हुई थी अर्जुन अवार्ड की शुरुआत। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा जो रमन फर्स्ट इंजन है इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्काई रूट एरोस्पेस। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का। ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चौथे पैरा एशियाई खेल, इसमें दोस्तों भारत ने कितने पदक जीते हैं? 29 स्वर्ण पदक जीते अपने भारत देश ने। अब दोस्तों कुछ सवाल आपको और याद रखने हैं, जैसे कि इसका शुभंकर कौन है? फेई फ्री पक्षी इसका शुभंकर है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 5वां। और दोस्तों पहले स्थान पे कौन रहा है? पहले स्थान पे रहा है आपका चीन। कौन रहा है? चीन। तो यहां से कितने सवाल निकल कर आते हैं? चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 इसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 29। कहां पर? अब दोस्तों आपको याद तो होगा ही है दोस्तों, होंगजाऊ चीन में हुए, आप सब याद होंगे। अगर दोस्तों बात करें भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। और दोस्तों फेई फ्री पक्षी इसका शुभंकर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसले को प्रकाशित किया है? केरल हाई कोर्ट। तो केरल हाई कोर्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान समय में अपने भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। अब दोस्तों हाई कोर्ट की अगर बात आई है तो कुछ आर्टिकल आपको याद होने चाहिए हाई कोर्ट से संबंधित। आर्टिकल 214, आर्टिकल 215, आर्टिकल 226, ये 3 आर्टिकल हैं जो आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल 214 में दोस्तों हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 215 में बोली गई है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 226 में क्या है? हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? दोस्तों हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो 3 आर्टिकल आपको हाई कोर्ट से याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। छठा, कौन सा? छठा राष्ट्रीय पोषण माह कब घोषित किया गया? ये सितंबर माह को घोषित किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? ये लीजिए एक और सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आयोजित हुई है दोस्तों, यहाँ से 2 सवाल आपसे बनेंगे। कौन कौन से? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष वाली कहाँ पर आयोजित हुई है? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। अगर आपसे पूछे पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उज्बेकिस्तान ताशकंद। लेकिन महिला वाली कहाँ पर हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है। और दोस्तों आपको याद होगा 4 महिलाओं ने दोस्तों हमारे भारत का नाम रोशन किया था। कौन कौन सी थी? निखत जरीन, आपको नाम याद होगा। कौन होगी? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू घंगास, स्वीटी बुरा। इन चारों का नाम आप लिख लीजिएगा। 100% आपको कहीं ना कहीं सवाल देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो आपको याद रखना है स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन हुआ है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के अंदर। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले शुभंकर का है उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। लेकिन दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये दोस्तों पहली बार हुआ है, इसीलिए सवाल 100% आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन इससे और क्या क्या सवाल बनेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है, इसमें दोस्तों पहला स्थान किसका? पहला स्थान है हरियाणा का। और दोस्तों दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। आपको पहला स्थान याद रखना है, आपको दूसरा स्थान याद रखना है। पहला स्थान है हरियाणा का और दूसरा स्थान है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का। लेकिन इसका आयोजन भी आपसे पूछ सकता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन, इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। पहले
पैरा गेम्स का। तो दोस्तों याद रखिएगा शुभंकर क्या है, उज्ज्वला। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखिएगा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन इसकी टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, ये इसकी टैगलाइन है। इस टैगलाइन को भी आप कहीं पर नोट कर लें, सवाल देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो कोझिकोड और ग्वालियर, इन दोनों को शामिल किया गया है यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? वो डेट आपको कमेंट कर बतानी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो दोस्तों याद रखिएगा जो न्यूजीलैंड का नया राष्ट्रपति वो चुना गया है क्रिस्टोफर लक्सन को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रिस्टोफर लक्सन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों हम बात करें दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है तुमकुर कर्नाटक में। तो तुमकुर कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं जो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप अपनी रैपिड यानी कि दोस्तों आप बहुत जल्दी से अपना रिवीजन करना चाहते हैं और एसएससी जीडी की परीक्षा में बहुत बेहतर स्कोर लाना चाहते हैं जीके जीएस में, तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेज किया है और दोस्तों बहुत अच्छा रिव्यू सामने निकल कर आया है। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जीके, पूरी स्टैटिक जीके, एक भी सवाल दोस्तों उसके अंदर आपको फालतू का नहीं मिलेगा, केवल वही स्टैटिक जीके आपको मिलेगी जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरा साइंस, आपको सब कुछ दोस्तों वन लाइनर की फॉर्म में दिया जाएगा। कुल 130-32 पेजों की पीडीएफ होने वाली है, जिसको दोस्तों आप परचेज कर उसको डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसको दोस्तों बहुत तेजी से उसको रिवीजन कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपनी परीक्षा के अंदर। और बहुत ही दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस में आपको दी जा रही, मात्र 50 रुपीज़ में। कितने? मात्र 50 रुपीज़ में दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको परचेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, 7078-142-717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसी नंबर पर आप 50 रुपीज़ पे कर आप उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप शेयर कीजिएगा, आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे वो भी दोस्तों आपको दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो दोस्तों दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इसका शुभंकर है मोगा। तो मोगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ऐसा पूछ ले 37वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ पे थे? ये हुए थे गोवा में। कहाँ पर हुए हैं? ये दोस्तों गोवा में हुए हैं। और 38वें कहाँ पर होंगे? 38वें दोस्तों 38वें आपके होंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। तो आपसे यहाँ से 3 सवाल पूछेगा सब परीक्षा वाला। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है 228 पदक के साथ। तो आपसे 100% सवाल पूछा जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। शुभंकर कौन सा है? मोगा। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। कितने पदक जीते हैं? 228। अगला वाला कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोप 29 का आयोजन कहां किया जाएगा? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन जो दोस्तों आपको नंबर दिला के जाएगा। दोस्तों कोप 29 इसका आयोजन होगा अजरबैजान में। कहां पर होगा? अजरबैजान में होगा। और अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया है, बाकू। अगर दोस्तों आपसे पूछे ये COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये दोस्तों किसकी बैठक होती है? ये UNFCCC की दोस्तों बैठक होती है। अब दोस्तों आपसे परीक्षा में ये भी सवाल पूछ सकता है कि UNFCCC इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो आप इसको नोट करेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, परीक्षा में पूछी गई है। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1994 में दोस्तों UNFCCC की स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वॉन कहाँ पर है? जर्मनी में। वॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इतनी जानकारी आपको नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
नौवां P20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? दोस्तों G20 नहीं है ये दोस्तों, P20 है। नौवां P20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है यशोभूमि दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, आई थिंक आपको सही से अब दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, इसका नाम क्या है? नमो भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना संबंधित है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा ये दोस्तों कहाँ के फेमस हैं? ये दोस्तों महाराष्ट्र के फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? दोस्तों ये मुंबई में आयोजित होगा। कहाँ पर? मुंबई में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर हुआ है? यह क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और दोस्तों इसका अनावरण कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। अब दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अपने दोस्तों भारत में भी दोस्तों किया गया है, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और दोस्तों कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। आपको याद होगा, न्याय और सत्यता का प्रतीक है। 214 मीटर आई थिंक है, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। अगला क्वेश्चन है, नौवां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? ये दोस्तों उदयपुर में आयोजित हुआ है। आपका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला जवाब, गारंटी बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? दोस्तों गारंटी बजट पेश किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किसके? कर्नाटक के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? जॉर्जी गोट्सपिनोव को प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? माफ कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय नहीं है ये, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? जॉर्जी गोट्सपिनोव को मिला है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्जी गोट्सपिनोव। लेकिन अगर आपसे केवल बुकर पुरस्कार पूछे तो पॉल लिंच, अगर केवल पॉल लिंच को मिला है केवल बुकर पुरस्कार, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है जॉर्जी गोट्सपिनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? दोस्तों याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोटे दी आइबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 5 जून को मनाते हैं, बच्चा जानता है ये बात। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? ये लीजिए एक और अच्छा सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइस विले ने किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लुइस विले। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? वहीदा रहमान जी को प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वहीदा रहमान। अगला क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? अभी मैंने आपको बताया पॉल लिंच को मिला है बुकर पुरस्कार। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नीना सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं जो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कंडक्ट हुई थी 17 और 18 फरवरी को। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, 4 शिफ्टों में दोस्तों पेपर संपन्न हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पेपर को वायरल कर दिया गया, पेपर को लीक कर दिया गया है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों 17 फरवरी की पहली शिफ्ट का दोस्तों कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। और ऐसे ही 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। और बहुत बड़ी संख्या में पेपर लीक किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें, 24 से 48 घंटे पहले पेपर लीक होने की बात सामने निकल कर आई है। यानी कि दोस्तों आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी धांधलीबाजी हुई है। आप ऐसे मान के चलिएगा, जिसके पास पेपर रहा होगा वो दोस्तों आसानी से 150 में से 140 145 सवाल लगा कर आया होगा। अब आपने कितनी ही तैयारी क्यों ना की हो, आप दोस्तों इसको दोस्तों compete नहीं कर सकते हो, इससे आगे नहीं निकल सकते हो। ये दोस्तों लाखों करोड़ों बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों बहुत सारे टीचर्स के द्वारा यूट्यूब पर और दोस्तों ट्विटर पर तरह तरह का दोस्तों कैंपेन चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी #यूपी पुलिस
री एग्ज़ाम, री री एग्ज़ाम, हैशटैग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। ये दोस्तों ट्वीट हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ट्वीट कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपकी हमारी बात विभाग तक पहुंचे और दोस्तों ये पेपर लीक हुआ है, इसको दोस्तों दोबारा से चारों शिफ्टों का पेपर दोबारा से कराया जाए, जिससे कि दोस्तों पारदर्शिता के साथ पेपर हो सके और जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है केवल उनको ही जॉब मिले। दोस्तों अगर आप सोच के देखिएगा, जिन बच्चों ने अभी पेपर लीक किया है या मतलब जिन बच्चों ने पेपर लिया है, ऐसे करप्ट लोग अगर दोस्तों सिस्टम में पहुंचेंगे तो दोस्तों आगे चलकर करप्शन ही होने वाला है, कोई अच्छा काम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों जितना हो सकता है इस हैशटैग को दोस्तों आप ट्वीट कीजिएगा और सभी बच्चे मिलकर, जितने भी टीचर्स हैं सभी मिलकर दोस्तों जितना हो सके बच्चों की हेल्प कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों ये पारदर्शी पूरी परीक्षा फिर से पारदर्शी रूप से कराई जाए। सरकार का दोस्तों साफ साफ कहना है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि पेपर लीक हो चुका है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जब तक दोस्तों आप अपनी बात दोस्तों हिम्मत के साथ और दोस्तों तेज़ी के साथ रखेंगे नहीं, तब तक दोस्तों आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस हैशटैग को ट्वीट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।